नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा क़लूहु व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए पूरी तवज्जो के साथ धीरे धीरे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वादा के मुताबिक आज की इस तफ़हीमी दर्स में ज़कात के उन्वान से आप लोगों के हिसाब से कुछ अहम पहलू और बातें बताई जाएंगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे राब्ता कीजिए। सूरह बकरा की शुरू में आप अलिफ लाम मीम के बाद आयत नंबर 2 के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये तक़वा वालों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, मुत्तक़ी का डिफिनेशन करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया जो बेदेखे ईमान रखते हैं, व युक़ीमूनस्सलात, और नमाज कायम रखते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यह है असल प्लस पॉइंट, और हमारे दिए हुओं में से खर्च करते हैं। तो मुत्तक़ियों का डिफिनेशन है नमाज के साथ साथ अल्लाह की राह में खर्च करना। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह की राह में खर्च करना। उस वक्त बताया था मैंने, ये खर्च जो है हर उन आमाल को शामिल है जो माली तौर पर, चाहे वो सदक़ात वाजिबा हो, सदक़ात फ़रीज़ा हो, जो भी हो, नफ़ल जैसे अब चलते फिरते किसी को आप दे देते हैं, उनको भी शामिल है। और साल जिन माल पर गुज़र जाए जिसको फ़र्ज़ ज़कात कहते हैं, उनको भी शामिल है। बहरहाल तो अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और ख़र्च करने वालियाँ, अल्लाह पाक ने उन्हें तक़वा और मुत्तक़ियों की फ़हरिस्त में दाखिल फरमाया है। इससे एक अज़ीम रुतबा आपको हमको समझ में आया कि जो खुदा की राह में ख़र्च करते हैं वही मुत्तक़ी हैं। एक सबसे बड़ा उन्वान। अल्लाह पाक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों को पसंद फरमाता, बल्कि तक़वा पसंदीदगी के बाद ही अता होती है। और जब अल्लाह पसंद करने के बाद तक़वा अता फरमाता है, तो तक़वा अता फरमाने के बाद के जो मराहिल हैं वो यकीनन फ़यूज़ रब्बानी और ज़िल्ल रहमानी में यकीनन वो सारे लम्हे गुज़रेंगे। हासिल कलाम माओ, अल्लाह पाक ने मुतलक़ तौर पर फरमाया मेरी राह में ख़र्च करने वालियों, हम तुम्हें मुत्तक़ियों का दर्जा देते हैं, हम तुम्हें अहले तक़वा में रखते हैं, शामिल करते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। आप समझ गई होंगी कि नेक अमल और दीगर आमाल सालहा करने से अल्लाह पाक जो है आपको तक़वा दे दे, ऐसा नहीं, बल्कि फ़रमाया जो बेदेखे ईमान रखते हैं, नमाज कायम रखते हैं, और एंड फरमाया कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, हमारी अता करदा चीज़ों को ख़र्च करते हैं, वही मुत्तक़ी हैं। क्या आप हम सब नहीं बनना चाहती हैं कि मुत्तक़ी अल्लाह पाक हमें बनाए, तक़वा वाला बनाए, परहेज़गार बनाए? कौन ऐसी माएँ हैं जो ये नहीं पसंद करती होगी कि अल्लाह पाक हमें तक़वा अता फ़रमाए, परहेज़गारी अता फ़रमाए? ज़रा सी परेशानी होती है जिस्मानी या रूहानी तौर पर, फ़ौरन आप जिस्मानी तौर पर है तो डॉक्टर की तरफ रुजू करती हैं, रूहानी तौर पर है तो वज़ाइफ़ औरात की तरफ रुजू करती हैं। क्यों? ये सुकून मुयस्सर होने के लिए और तमानियत हासिल करने के लिए, इत्मीनान हासिल करने के लिए। इसका साफ मतलब यही है,
हर इंसान चाहता है कि हम अच्छा बने, हर इंसान मर्द हो या औरत चाहता है या चाहती है कि हम अच्छा बने। तो कौन इंसान है जो तक़वा के अंदर लज्जत है, जो तक़वा के अंदर सुकून है, जो तक़वा के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से तमानियत है, यकीनन उसको इंसान अगर महसूस करे, उसको इंसान अगर मुलाहज़ा करे तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी ज़िंदगी तक़वा के ख़िलाफ़ गुज़रे, कभी नहीं चाहेगा। रब्बुल आलमीन ने सदक़ात, ज़कात और दीगर उमूर कार खैर अल्लाह की राह में करने वालियों और वालों को फरमाया कि तक़वा चाहते हो, हिदायत चाहती हो, सुनो अल्लाह की राह में ख़र्च करो, हम हिदायत के साथ तुम्हें तक़वा की मंजिल पर गामज़न रखेंगे। ये बात हो गई इस आयत करीमा से। अब मैं जल्दी से एकदम सब आप लोगों के हिसाब से बोल दूँ। हमारे मतलब आपके जो शौहर हैं वही सिर्फ़ मालिक नहीं है सदक़ा करने के या ज़कात देने के, हर वो मर्द और औरत मालिक बल्कि ज़कात देने की मालिक है। हम आप सिर्फ लफ्ज़ ज़कात ही बोलेंगे, सब समझ जाइएगा, क्योंकि ज़कात ही अदा करना है। ज़कात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा अहम शर्त यह है कि आप 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी या जो 10 ग्राम का होता है ना, यहाँ के हिसाब से, दक्कनी हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, 10 ग्राम तो 52.5 तोला या 52.5 10 ग्राम को 52 मरतबा, ऐसा 52 तोला चांदी या उसकी कीमत आज के हिसाब से 52 तोला चांदी की कीमत 25 से 30 हज़ार के दरमियान है। अगर 500 या 600 रुपये एक तोला है तो उसको अगर डिवाइड करेंगे, उसको आप मतलब मालूम करेंगे तो 25 से 30 हज़ार के दरमियान है। तो मैं एक जुमला कह रहा हूँ, 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत यानी 30,000 रुपये। इसी तरह 7.5 तोला सोना, मुख्तलिफ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। 5.5 तोला सोना का भी मसला है, 45 तोला चांदी का भी मसला है, ये भी मसले हैं। बहरहाल आप जिस पर भी अमल करें कमांडेड अमल करें, हाँ, ये ऐसा कते वाला अमल नहीं करना। जो भी आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि 30,000 रुपये अगर खा पी करके आपके पास जमा सो है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पर हो, ध्यान देना, या बैंक बैलेंस के तौर पर हो, सेविंग अकाउंट में हो, जा किसी भी जाविये से कहीं भी हो, अगर वो खाने पीने के साथ साल उस पर गुजर गया हो तो वो पैसे से 2.5% निकालना आप पर फ़र्ज़ है। एकदम समझ गए होंगे। यानी 30,000 रुपये, उसको एकदम और आसान कर दो, 1 लाख रुपये अगर आपके पास है तो 2,500 रुपया आपको निकालना फ़र्ज़ है। इसी तरह निकालते निकालते आप जाएं, 30,000 में कितने 2.5% होते हैं आप समझ लीजिए। और वो पैसे याद रखिए आपके नहीं हैं, वो पैसे अमानत है उस फ़कीर, उस मिस्कीन, उस आमिलीन, उस गारिमीन और उस मुसाफिरीन के जो मसारिफ़ ज़कात है, जिसको खाली मुर्ज़बान में है कि फ़कीर और मिस्कीन ही ध्यान में रखते हैं। ये आपके पास उन लोगों की जो 6 मसारिफ़ हैं, कुरान पाक में पारा नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू ने वो मसारिफ़ का तज़किरा फरमाया। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में, कि ये सदक़ात के मसारिफ़ कौन हैं? फ़कीर हैं। फ़कीर किसको कहते हैं? खाने पीने पहनने के तो सामान हो उनके पास, लेकिन खाने पीने के सामान ना हो। मिस्कीन किसको कहते हैं? जिनके पास पहनने के भी सामान ना हो, खाने पीने के भी सामान ना हो। फ़कीर और मिस्कीन में भी फ़र्क है। आमिलीन अलैहा, आमिलीन किसको कहते हैं? अब हो तो वो मालदार हकीकत में, लेकिन वो बाहर चले गए हो अपने घर बार से, औलाद से, और जैसे आज के ज़माने में बोलते हैं चंदा करने वाले जो आते हैं दूर दराज से, अब उनके पास कुछ भी पैसा तैसा नहीं रहता, तो ऐसे लोग भी फ़ी नफ्से ही अपने घर में वो मालिक रहते हैं, ऐसे लोग भी ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। और एक तो इसमें से नहीं है वो फिर रिकाब, और ये जैसे कि इसको मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग तो उस तरफ नहीं जाना, हमारे नौजवान मुसलमान अगर जेल वगैरह में है और वो अकीदे में सही है, दुरुस्त है, और कुछ गलती की वजह से चले गए हैं, तो उनको भी छुड़ाने में, आज़ाद करने में ज़कात वगैरह के पैसे को यूज़ किया जा सकता है, उसकी ज़मानत और उसकी श्योरिटी, उसकी रिहाई के लिए। और गारिमीन ऐसे कर्ज़ वाले हैं कि अब सोसाइट का मसला आ गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आजू बाजू में है, तो कर्ज़ लेने वाले जो एकदम मरने की मंजिल में है, अब बिल्कुल कहीं से उनके ये नहीं, तो उनको भी दिया जा सकता है। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जो कोई भी निकले हुए हैं दीन की खातिर, उनको भी दे सकते हैं। वब्नि सबील और मुसाफिरीन,
फरीज़तम मिनल्लाह, मैं ये बताना चाह रहा था, सूरह तौबा के आयत नंबर 60 में फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है। माँ, जैसे ईमान लाना अल्लाह की तरफ से फरीज़ा, जैसे नमाज पढ़ना अल्लाह की तरफ से फरीज़ा, जिस तरह तौहीद और रिसालत के बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है, ऐसे ही ज़कात देना भी अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है। अगर अल्लाह पाक ने आपको बनाया है 7.5 तोला सोने का या उसके पैसे का मालिक, 7.5 तोले के हिसाब से तो आज की 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो जाते हैं, लेकिन मैं चांदी के हिसाब से बता दूं ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, चलते चलते एक और बात बता दूं, तावील नहीं करना, उल्टे पुल्टे सोच नहीं बोलना कि हमारे पास इतने तोले, आप तो सोने का ये बताएं हमारे पास तो 5 तोले हैं एक बार। दूसरी बात ये कि हमारे पास 52 तोला चांदी तो नहीं है, लेकिन माँ अगर आपके पास 1 तोला सोना है और आधा तोला चांदी है तो दोनों को मिलाए तो 30,000 रुपये आसानी से हो जाते। जिसके पास अगर सिर्फ घर में चांदी है, घर में का मतलब ये कि आपके पास पर्सनल सिर्फ चांदी है, सोना कुछ भी नहीं है, तो अगर उस चांदी की का मतलब निसाब 52.5 तोला नहीं पहुंच रहा है, 52 तोला पहुंच रहा है, 50 तोला पहुंच रहा है, और सोना की बू बास भी नहीं है, पैसे भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो आप मालिक के निसाब नहीं, ध्यान रखना। और अगर 7.5 तोला सोना नहीं, 7 तोला सोना है, चांदी का की बू बास भी नहीं, बू बास का मतलब समझ रहे हैं, ना आपके कान में कुछ है, ना आपके गले में कुछ है, ना आपके अंगूठी है, ना आपके पहनने की चीज़ है। हाँ, ये बात भी बहुत आम है हैदराबाद में कि जो औरतें पहनती हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं है, तो सोना खाली रखने के वास्ते रखते हैं, सोना और चांदी पहनने के वास्ते लेते हैं। यह और बात है कि वलीमा में पहनो या शादी में पहनो, सोना चांदी चाहे जिस्म के ऊपर हो या आपके संदूक में हो, अगर आपके पास है, मालिक के निसाब को पहुंच रहा है, तो आप पर फर्ज है उसकी ज़कात की अदायगी। पहनने वाले नहीं, यूज़ हो रहा ना, नहीं 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 नहीं, सोना चांदी है वो एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक्स्ट्रा की और तारीफ बता दूं, इतना आसानी समझ जाएंगे आप। एक्स्ट्रा उसको कहते हैं कि जिसके बगैर आप जी सकें, ये बहुत अहम तारीफ है। अब उसको और समझ, जैसे कपड़ा है, अब आज के हिसाब से एसी है, गाड़ी है, किताब है पढ़ने उड़ने के लिए, अगरचे ये लोग 5 लाख 10 लाख रुपए तक इसके निसाब पहुंच जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ज़रूरत की चीज़ें हैं ये सब, इसके बगैर आप आज की तारीख में जी नहीं सकते। आप तवज्जो से सुनिए, आज की तारीख में जी नहीं सकते, लेकिन सोने के बगैर जी सकते हैं आप। सोना खाने की चीज़ भी नहीं, पीने की चीज़ भी नहीं, पहनने की चीज़ भी नहीं, चांदी के बगैर जी सकते हैं आप। तो एक्स्ट्रा चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि पहनने वाली औरतें जो सोना चांदी पहने हुई है, अगर उसके बगैर जीना चाहें तो जी सकती हैं। क्या मतलब हुआ? तो ज़रूरत असलिया के अलावा ही हुआ सोना चांदी। अब ज़रूरत असलिया के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें हुई, और एक्स्ट्रा चीज़ों में साल गुजर जाना, मसलन आज की तारीख जैसे 28 है, आइंदा 28 अगर हो गया तो ये साल गुजर जाने के बाद उस पर ज़कात वाजिब है। चलते चलते बता दूं, अगर आप उस माल को पहले भी अदा करना चाहते हैं तो कर सकते, लेकिन अदायगी आप पर साल गुजरने के बाद वाजिब है। अदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ज़कात में इतनी मोहलत है शरीयत में। क्या समझे आप? कहना यह है कि अगर आप पहनी हुई है या आप बेटी आपको यूज़ कर रही हैं, शादी से पहले कुछ बच्चियाँ हैं जो पहनती हैं, कान में है, हाथ में है, खुद औरतें हैं जो पहनती रहती हैं, आप जो ये पहनी हुई चीज़ पर भी ज़कात वाजिब है, और ये शरीयत का फ़ैसला है। फरीज़तम मिनल्लाह, सूरह तौबा की आयत नंबर 60। अभी हम फ़िक़ही मसले की तरफ गए भी नहीं हैं, अल्लाह पाक ने कहा है ज़कात की अदायगी के लिए। एक बात इसी ज़िम्ने में एक और बात आपको बता दो कि कुछ माएँ हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए 1 तोला 2 तोला कर करके ख़रीदती हैं और 1 साल भी उसकी ज़कात नहीं निकालती हैं। याद रखना माँ, निस्बत सिर्फ आप अपनी बेटी की तरफ कर रही हैं, लेकिन हकीकत में उस सोने और चांदी की मालिक उस वक्त तक आप हैं जब तक कि उस बेटी की शादी ना हो जाए। शादी हो जाती है फिर आप उसको दे देते हैं, उसको मालिक बना देती हैं, तब जाकर के वो बेटी मालिक हो जाती है। लेकिन जब तक शादी नहीं है हकीकत में मालिक आप हैं। वो निस्बतन उसको आपने मालिक बनाया है, नहीं वो तो मेरी बेटी का है ना, नहीं वो बेटी का है बोले तो निस्बत। जैसे ऐसे ही जैसे कि खाना बनाने के बाद प्लेट में रख देते हैं ये बेटी का है, लेकिन अगर किसी को भूख लग जाए तो क्या नहीं खा सकता है? बिल्कुल खा सकता। तो मालिक उसे कहते हैं जो ऑल इन ऑल, जिसका कब्जा हो जाए, उसके ऊपर कब्जा हो जाए। और कुंवारी बेटी का माँ बाप के माल पर कोई कब्जा नहीं रहता। तो ऐसे ही अगर बेटियों के लिए सोना खरीद कर रखी हो माएँ या चांदी खरीद कर रखी हो माएँ,
अगर निसाब को वो पहुंचा है, दोनों में से एक अगर मिला देंगे तो आज की तारीख में 30,000 रुपये की चीज़ अगर ख़रीद कर रखें, वो एक्स्ट्रा है, तो उसका 2.5% निकालना आप पर वाजिब है। अब सोचें खाने पीने, नहीं 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 नहीं, ज़रूरत उसको कहते हैं कि अगर आपको 2 वक्त का खाना एकदम आसानी से अवेलेबल है, सोने पढ़ने लिखने जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आसानी से अवेलेबल हैं, तो यह है ज़रूरत। उसके अलावा सेविंग अकाउंट में फ़िक्स डिपॉजिट, जहाँ कहीं भी LIC पॉलिसी, जितनी भी चीज़ें हैं आज के मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से या दुनियावी एतबार से जहाँ कहीं भी पैसे हैं। इसमें एक और बात खुल करके बता दो, कुछ ऐसे FD वगैरह किए रहते हैं जिसमें 7 साल 8 साल का मसला रहता है। अभी तो उसको 8 साल है, रोज़ा मतलब ज़कात तो हर साल निकालना है ना, तो उसके लिए आपको बेहतरीन सूरत है। एक लफ्ज़ शरीयत में आता है, किसी चीज़ का वाजिब होना और किसी वाजिब चीज़ को अदा करना। तो ज़कात तो आप पर 30,000 रुपये अगर है एक्स्ट्रा तो आप पर ज़कात वाजिब है, लेकिन वो पैसा अगर बैंक वगैरह में फिक्स डिपॉजिट वगैरह है और उसको निकालने के लिए आपको परेशानी है, तो आप ऐसा करें कि उसको कॉपी में लिख कर रखें, हर साल की ज़कात का मसला, तवज्जो दीजिएगा। और जितना भी अगर आप नहीं निकाल पा रही हैं, पैसे नहीं है, एक तो ये तकवा ये है कि आप दस्ते बदल वगैरह लेकर निकालते रहें ताकि वो डिपॉजिट जब निकले तो आप दे दें कर्ज देने वालों को। नहीं निकाल रही है तो आप हर साल को लिख लिख कर रखें कि 2.5% निकालना है, निकालना है, निकालना है। ऐसा इस ज़िम्न में और भी कह दो कि कुछ लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा तकवा हासिल करना चाहते हैं हाँ, फिक्स डिपॉजिट में और लाइफ इंश्योरेंस में बैंक बैलेंस वगैरह से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा पैसा आता तो अरे नहीं नहीं वो रिश्वत है और वो ये है, वो सूद है, वो ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से ऐसा तकवा की मंजिल पर फायज होना चाहते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगी, ये हराम नहीं नज़र आता। माँ बाप के हुकूक की पामाली करेंगी, ये हराम नज़र नहीं आता। हराम जिंदगियां कट रही हैं, नज़र नहीं आता। और बैंक बैलेंस से एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो ये सूद है, ये हराम नज़र आ रहा। माँ बैंक में इसलिए आज की तारीख में आप रखती हो कि आप इंडिया गवर्नमेंट के तहत हो, बल्कि उस मुल्क में हो जिस मुल्क में कुफ़ार के तहत सारे मामलात और सारे कवानीन चल रहे हैं। आप जो भी पैसा रखती हो वो पैसा सेविंग के लिए, और सेविंग के अलावा वो आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें देती हैं वो खुशी खुशी देती हैं, और आपके पैसे से भी वो अपना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वो शेयर मार्केट में आपके पैसे को लगा रहे हैं, उन्होंने फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, और आपको थोड़ा सी पैसा क्या आ गया कि आप पूरा ध्यान दे रहे। तो एक्स्ट्रा पैसा, इसको सूद का नाम मत देना। एक्स्ट्रा पैसा जो भी सेविंग अकाउंट से हो या बैंक बैलेंस से हो या FD वगैरह से आ रहे हो, वो पैसा आपके लिए मुकम्मल हलाल है, ध्यान देना। वो सूद की बू बास भी नहीं है। सूद के लिए जहां और जिससे लेन देन आप करते हैं उसका माल मासूम होना शर्त है, और कुफार का माल, अरे कुफार ही जब मासूम नहीं है तो माल मासूम कहां से होगा? ये शर्त है, ध्यान रखिएगा। मालुल कुफ्फार लैसा बिमासूमिन, ये अरबी का जुमला है। कुफ्फार का माल मासूम नहीं होता, तो अब कुफ्फार के माल से जो भी आपको, हाँ लेकिन धोखा नहीं हो। धोखा का मतलब, जैसे कुफ्फार तो ये बैंक वाले तो एकदम ऐलान कर देते हैं कि इतना रखे तो इतना देना, तो ये इसमें धोखा का, वो तो खुलेआम बोल दे रहे हैं। इसलिए बैंक वगैरह से जो भी किसी भी जाविये से आपको फ़ायदे आ रहे हो, इसमें सूद और इंटरेस्ट का नाम मत देना, क्योंकि तुम्हारे देने से शरीयत नहीं बदलती। शरीयत बनी सो है और शरीयत आपको बताई जा रही है, बनी सो शरीयत बताई जा रही है। लिहाजा आप अगर अफेक्टेड थे तो इसको फॉर्मेट कीजिए, निकालिए, वरना जो पैसे आप छोड़ देंगे बैंक में, ये कुफार चर्च बनाएंगे, ये कुफार मंदिर बनाएंगे, और ये पैसे से फिर आप ही को हमला करके आप ही को निकालेंगे, आप ही को दहशत गर्दान करके आप पर बम ब्लास्ट करेंगे। इसलिए माओ, इन मरदूदों को आप खबरदार खबरदार कभी भी माली तौर पर मुस्तहकम न बनाओ, ऐसे ही आप मिनॉरिटी वाली जमात कहलाती हो। इसलिए जो भी पैसे आ रहे हैं वहां से लो। अगर आप वाकई दिल मुतमईन नहीं हो रहा है तो अपने हजारों खानदान में गुरबा और मसाकिन है, दे दो, लेकिन छोड़ना नहीं कोई भी पैसा, चाहे किसी भी जाविये से तुम रखी हो, FD बना करके लाइफ इंश्योरेंस में रखी हो, सेविंग अकाउंट में हो, जहां भी हो, जो भी पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है आप उसको लो। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी औरतें दूध नहीं खाती, बहुत सारी ऐसी औरतें मछलियाँ नहीं खाती, लेकिन उस पर कोई ज़बरदस्ती फतवा नहीं लगाता, माँ ये हलाल है, कहीं को नहीं खाती, वो हलाल हराम नहीं, आपका दिल मुतमईन नहीं है, नहीं खाते। लेकिन आप
उस पर हराम का फतवा नहीं लगाते कि दूध हराम है, मछली पर हराम का फतवा नहीं लगाते। ऐसे ही दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, ख़ानदान में बहुत सारे गुरबा मसाकिन हैं, आप दे दीजिए उसको। कहना यह कि आप छोड़ना नहीं। एक बात ये ज़िमनी बात थी जो अहम बात थी। तो आप अगर जो सोना चांदी आपके कान में, हाथ में, पाँव में जो कुछ भी है पहनी हुई है, तो उस पर भी आपको ज़कात देना है। अगर उसकी कीमत 30,000 को पहुंच रही है, सोना चांदी दोनों है, मिलाना है। चांदी का निसाब 52.5 तोला है और सोना का निसाब 7.5 तोला है। ये इसकी कीमत जितनी भी पहुंच रही है, सोना एग्जैक्ट निकालना चाहते माशाल्लाह आप निकालिए। ये बहरहाल नहीं निकालेंगी तो अभी मैं अवाईद कुरान पाक से बताऊंगा आपको, आप बिल्कुल दहल जाएंगी। माँ इससे पहले कि ज़कात लेने वाली कौम ख़त्म हो जाए, आप देखिए कहीं कभी दरगाह वगैरह में अगर गई होंगी, पहले तो मैं मना करता हूँ नहीं जाना, अगर गई होंगी तो पैसे वगैरह अगर दरगाह में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया अगर आप दें तो आज के फ़कीरा साफ बोल देते नहीं लेता। 5 रुपये में क्या होता जी, 2 रुपये 1 रुपये में क्या होता जी, वाह वाह वाह। ये क्या समझे तुम, ये महंगाई का इसे नाम ना देना। ये ज़माना वो ज़माना आ गया है और इससे भी बदतर ज़माना आने वाला है कि यही फ़कीर ऐसे ऐसे बिल्डिंग और ऐसे ऐसे महल्लात में रहेंगे कि अगर आप ज़कात के पैसे देने जाओगी तो यही कहेंगे तुमको चाहिए क्या। अरे बाप, तो माँ ये फरीज़ा है अल्लाह का। आप अल्लाह से डर करके, अल्लाह की बारगाह का तक़वा और उसकी हिदायत हासिल करने की गर्ज से आप अल्लाह की बारगाह में सआदत समझ करके अल्लाह की बारगाह में दो। इसको आप परेशानी या मजबूरी का नाम मत दो। क्यों? इसलिए कि आप अल्लाह को नहीं खिला रही हो, अल्लाह को नहीं पिला रही हो, अल्लाह के बंदों को पिला रही हो। मगर अल्लाह क्या कह रहा, तुम मेरी बारगाह में फ़ी सबीलिल्लाह तुमने दिया। बताइए, तुम अल्लाह के बंदों को दे रही हो, लेकिन अल्लाह कह रहा नहीं तुमने मुझको दिया है। जैसे तुम नमाज पढ़ती हो, जिस तरह तुम हज करती हो, इसी तरह तुमको ज़कात अदा करना है अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो। और नहीं अदा किए तो सुनो, इस माल को अल्लाह पाक क्या बना देगा। कुरान पाक की आयत करीमा है, सही बुखारी की हदीस पाक भी है, ये सारे माल को अल्लाह पाक अज़दहा बना देगा। कब्र से लेकर के हश्र तक अज़दहा बना देगा और तुम्हारे गले में उसको लटका देगा। अज़दहा समझे ना, सांप, बड़ा सांप बना करके तुम्हारे गले में लटका देगा और उसके मुंह को तुम्हारे मुंह के सामने कर देगा और कर देने के बाद उसको ज़बान अता करेगा और वो सांप तुमको उसी वक्त अरबी फसी ज़बान में और तुम्हारे समझ के एतबार से बोलेगा, अना कंजुका अना मालुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ। तुम जो बहाने, तुम जो तदबीर हीले वगैरह करके, अरे क्या करना अगर दे दिए तो फिर आइंदा हमारे शौहर कमाते नहीं हैं, कोई भी आजू बाजू में कमाने वाले नहीं हैं, क्या करना अगर दे दिए तो ऐसा हो जाता वैसा। इसलिए ये सोच करके जो तुमने जमा किया था, तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? तुम्हारा ईमान अल्लाह पास प्रेजेंट फ्यूचर सबको पालने वाला है, सबको पालता है, तुम्हारे अंदर के खून को बनाता है, तुम्हारे अंदर के रगों को साफ सुथरा अच्छी तरह करता है, तुम्हारी तमाम चीज़ों को वो पाक करने वाला, अच्छा करने वाला। तुमने ये सोचते हुए कैसे तुमने ये फैसला कर लिया कि तुम्हारा माल ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा माल बर्बाद हो जाएगा, 2.5% निकाल दोगी तो ये हो जाएगा। 97,500 तुम्हें निकालने नहीं कह रहा है, 2,500 निकालने कह रहा है। अगर 1 लाख में 97,500 निकालने बोलता, 2,500 रखने बोलता तो पता नहीं कभी भी नहीं निकालती। सिर्फ 2,500 निकालने और ये कहते हुए कि वो तेरा पैसा ही नहीं है। जैसे 4 रकात नमाज एकदम फिक्स कर दिया ना, ज़ोहर की फ़र्ज नमाज, अब उसमें तुम 3 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते। क्यों? ये हुदूदुल्लाह है। तो ऐसे ही ज़कात 97,500 तेरा माल है, ये फिक्स है, और 2,500 ये फ़ुक़रा मसाकीन का माल है, ये भी हुदूद है, ये फिक्स है। और जब ये फिक्स कर दिया अल्लाह पाक ने, तो अब आप तय हो गया कि अल्लाह के हुदूद में अपनी निगाह को, अपने दिमाग को, अपनी अकल को नहीं दौड़ाना। तो अगर चाहती हो कि तुम्हारा माल तुम्हारे लिए सिफारिश करे, नोट करना, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए तुम्हारी नजात का जरिया बने और तुम्हारे गले की तौक, तुम्हारे गले का सांप न बने। बताऊं, एक मर्तबा अगर वो डस लेगा 40 साल, और दूसरी रिवायत में 40,000 साल तक उसका असर रहेगा। आज 5 मिनट 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर कोई बिच्छू या सांप उप काट लिए तो मर ही जाता, डॉक्टर के पास जाते जाते। लेकिन वहां मारेगा नहीं, उसके जहर को, उसकी जहर की तासीर को 40 साल तक तुम्हारे अंदर वो पैवस्त रखेगा। कैसी तड़पती रहोगी सोचो। इसलिए ये बहाने मत करना। आज सऊदी अरब जाते हैं ना,
तो ये धोखा वगैरह देने के लिए अल्लाह पाक की बंदियों हज करने जाओ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रसूल पाक को राज़ी करने के लिए जाओ, शॉपिंग के लिए नहीं। वहाँ का सोना अच्छा होता है, ये सोच के गए तो जैसी सोच वैसी ही बरकत होती। अल्लाह रसूल राज़ी नहीं होता, सोना तुमको अच्छा मिल जाता। लगेज में सोना वगैरह ज़्यादा लाने का ये नहीं है। पूरी औरतें कान में, हाथ में, जहाँ 2 तोला पहनना था वहाँ 20 तोला पहन लेती, और फिर जैसे एयरपोर्ट से उतरती वो पूरा उतार लेती। तो अल्लाह ताला अमल का दारोमदार रसूल पाक की ज़बान से सुना दिया है, दारोमदार नियतों पर है। तुम्हारी नियतें जैसी होगी तुम्हारे अमल का सवाब और अज़ाब वैसे ही होगा। नियतों को दुरुस्त कर लो और ज़कात की दुनिया में परफेक्ट हो जाओ। जितना निकलना है उतना सबसे पहले निकालो, न ज़्यादा निकालो न कम निकालो। हाँ, कुछ लोग ज़्यादा भी होशियार होते। अरे 2500 रुपया निकालना 1 लाख में, 2500, अरे लेके जाओ 3000 रुपया, अच्छा लेके जाओ 2000 रुपया। नहीं 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 नहीं, 4 रकात नमाज को 5 रकात करते नहीं करते, 3 रकात करते नहीं करते। ये फिक्स है अल्लाह की बारगाह से, ये एकदम एग्जिट आपको निकालना है। अगर नहीं है वहाँ पर चिल्लर वगैरह तो ऐसा आप करें, एग्जिट निकालने की अपनी नियत देखो भाई, आपकी ज़कात इतनी होती और उसमें जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ये खैरात, या इसमें जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ये हमारी तरफ से समझो। 2500 रुपया के मालिक तो आप ही हैं, ये मेरे पास अमानत थी, ये आप इसको रख लीजिए, या आप इसकी अमानत है, मेरे पास अमानत थी, या आप उसके हकदार हैं। लेकिन इसमें जो 500 रुपया ज़्यादा है चिल्लर ना होने की वजह से मेरे लिए दुआ करो, हम हमारी तरफ से गिफ्ट समझो। तो ये आपको नियत करनी होगी। आप ऐसा नहीं कि इतना निकल रहा, वैसा नहीं, एकदम होश हवास से आपको निकालना है ज़कात। और आज ध्यान रखो, इतना इजी ले लिए हैं ज़कात के मसाइल को, और पता नहीं मौलवियों ने अपनी दुकानों को, अपने घरों को, अपने मदरसों को जमाने के लिए जो तो जैसे तैसे मसले बता दे रहे हैं। नहीं माँ, एतमाद और भरोसे की दुनिया में उलमा से कनेक्टेड रहो, और अगर समझ में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी समझ पर कायम रह करके अपनी औलाद को भी उसी एतबार से सींचो और उसी पर कायम रखने की मुकम्मल तौर पर पासदारी करो, उसकी हिफाजत करो। बेटियों के लिए तुमने ख़रीदे हैं ना, ख़रीदो, हम नहीं कहते। आज के बाप ठीक है, अगर घर में कुछ ऐसे मसाइल हो गए हैं कि वहाँ परेशानियाँ हैं, तो उन परेशानियों की बुनियाद पर अफेक्टेड रहो, हम नहीं कहते। अरे कोई कमाते नहीं है, मैं जमा करके रखे, माँ बाप के यहाँ से ला करके रखे। ये बात भी ध्यान में रखो, जिस चीज़ की तुम मालिक हो, माँ बाप ने तुम्हें जो जहेज दिए हैं, माँ बाप ने तुम्हें जो सोने चांदी दिए हैं, उसकी तुम ऑल इन ऑल मालिक हो। और शौहर ने जो तुम्हें दिए हैं, तुम शौहर के देने की ज़रा 2 सूरत है। एक शौहर वो है देने में मालिक नहीं बनाता आपको, पहनो, ऐसा पहनो आप मोहब्बत की बुनियाद पर। अगर मालिक बना दिया है, नहीं भाई आपका माल है, आप जो चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें करो, मालिक अगर बना दिया है तब तो आपको निकालना है। अब आप जो है ना बड़ी मोहब्बत से, यहाँ पर तो एकदम बिल्कुल लजाते हुए बोलते हैं, नहीं जी शौहर हमारे मालिक हैं, अब उन्होंने निकालना ना। वाह वाह वाह, मूवी देखने के लिए शौहर मालिक नहीं है, उनकी इजाज़त नहीं चाहिए। मोबाइल देखने के लिए उनकी इजाज़त नहीं चाहिए। वाह वाह, जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आए तो शौहर है मालिक है, हम कहाँ से लाते हैं, अब उन्होंने निकालना नहीं। ठीक है, तुम्हारा अदब व एहतराम सलामत रखे अल्लाह पाक, लेकिन माँ हर हाल में तुम फिर शौहर के इत्तिबा करना। तुम्हें फ़र्ज़ है कि माँ ने अगर तुम्हें मालिक निसाब के एतबार से, निसाब की मिल्कियत के एतबार से सोने या चांदी दिए हैं, तो तुम्हें फ़र्ज़ है कि शौहर को कफ़ील बनाओ और ज़िम्मेदार बना कर देखो, भाई मैं मालिक हूँ इतने सोने और चांदी की, आप मेरी तरफ से कफ़ील बन कर के निकाल दो। तुम उसका हिसाब रखो, हर साल जितना तुमने निकाल दिया है, हर साल आपको निकालना है 2.5%। तुम सोचते हो कम हो जाए, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह पाक ने वादा किया है कि जो निकालेगा, दुनिया के बैंक में रखती हो तो लिमिटेड तुम्हें इंटरेस्ट और फ़ायदे मिलते हैं। तुम जो निकालती हो वो अल्लाह के बैंक में सेव होता है, और रब ने 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बेहिसाब देने का वादा किया है, बेहिसाब देने का वादा किया। माल बढ़ता है, घटता नहीं है। इसीलिए तो ज़कात बोलते, जा काफ वाव गोलता का माना होता है माल को साफ सुथरा करना, माल को घटाना नहीं होता। ज़कात का माना माल को साफ सुथरा करना, यानी जो कुछ बेतवज्जुही में कुछ इधर उधर ऐसे वैसे मिल माल गए हो, 2.5% निकाल दो, माल क्लीन हो जाएगा, माल साफ सुथरा हो जाएगा, माल बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्या समझे आप, ज़कात को अल्लाह का फरीज़ा समझ के आपको निकालना है, वरना अल्लाह पाक कल मैदान महशर में मरने का, बल्कि आज तो दुनिया में भी दिखा दे रहे हैं। मैं खुल करके बोल दूं, जो बंदा ज़कात नहीं निकालता साल में एक न एक तो एक्सीडेंट होता, बीमार पड़ती, डायरेक्ट हिंदू डॉक्टर के पास जाकर के डाल के छोड़ते। लो, लेकिन खुदा की कसम 100% यकीन के साथ बोलूँगा कि जो माएँ इस तसव्वुर में जीती हैं, साल क्या सदियाँ गुजर जाती हैं, घर में कोई बीमार तक नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज का एहतमाम, फरीज़ा इलाही का एहतमाम करने वालियों के घर में बरकतें नहीं होंगी तो किसके घर में होंगी। इसलिए ज़कात इस नीयत से अगर निकालोगी तो रब ने वादा किया है कि हम माल की हिफाजत करेंगे, घर बार औलाद की हिफाजत करेंगे, और जब हिफाजत करेंगे तो होगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपनी आंखों से देखे हैं, अरे क्या है, बोल करके गए, अरे हमारे पास तो है इतने ज़रूर, लेकिन 5 बेटियां हैं, 10 बेटियां, आप क्या करना हज़रत, कैसे करना हज़रत। नहीं 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 नहीं, तुम ये सोचकर निकालो कि हम अल्लाह की राह में निकाल रहे हैं, और उस अल्लाह ने हमारी बेटी को पैदा किया है, जोड़े भी बनाने वाला वही है। तुम मंदिरों में घूम कर शादी करने वाली नहीं हो, आग के फेरे लेकर शादी करने वाली नहीं हो। अन निकाहो मिन सुन्नती, रसूल पाक की सुन्नत का जुमला बोल करके शादी के बंधन में बनती हो, अल्लाह के कलाम पर तिलावत करके शादी के बंधन में बनती हो। तो जिस शादी को तुम दुनिया का बेस बना रही हो कि दुनिया में घट जाएगा, हम अगर खर्च कर दें, बेटी के लिए हम लाए हैं, खर्च कर दें तो कम होगा, ससुराल वाले सताएंगे, कम दिए, नहीं 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 नहीं, अल्लाह पाक की बंदियों ऐसा सोचोगी। सुनो, मैं खुलकर बोल दूं, अगर तुमने बेटी के लिए 2 तोले खरीदे हैं और अगर उसकी ज़कात तुमने निकाल दी, खुदा की कसम आइंदा साल 10 तोले खरीद लोगी उसी की बरकत से, क्योंकि ये रब का वादा है। कहाँ से आ जाएगा तुम्हें खुद नहीं वहमो गुमान होगा, तुम्हें खुद नहीं एहसास होगा, अल्लाह पाक ज़रूर इंतज़ाम फरमाएगा। यह भी एक सबब है। मुझसे किसी ने तौबा के हवाले से बहुत पूछा है, लेकिन एक और बात मैं बता दूं ज़कात के उन्वान पर आज, कि एक और बात ज़रा तवज्जो से सुनना, कि कुछ लोग तौबा 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 के पहलू तो बहुत पेश करते हैं, लेकिन ज़रा वो सोचते हैं कि तौबा अल्लाह की बारगाह में झुकने का नाम है, सिर्फ तौबा तौबा कर लेने का नाम नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक रहा है तो उसे देखना होगा कि कारोबार में भी झुक रहा है या नहीं, मुआमलात में भी झुक रहा है या नहीं, हुकूकुल इबाद में भी झुक रहा है या नहीं, हुकूकुल्लाह में भी झुक रहा है या नहीं। गर्ज़े के तौबा का जितना भी कॉन्सेप्ट है, सही कॉन्सेप्ट यही है कि उम्मत या मर्द औरत हर शोबे हयात में कंप्लीट तौर पर झुक रहा है या नहीं। तौबा का सिर्फ ये पहलू नहीं, मौला हमने फुला दिन फुला गुनाह किया था उससे तौबा कर रही हूं, नहीं, तुमको पूरी हयात को देखना होगा। कारोबार में तुमने गड़बड़ी की है, मुआमलात में तुमने गड़बड़ी की है, शौहरों के साथ या बाप माँ के साथ, खानदान के साथ, अकरबा के साथ, मुआशरे के साथ, कहीं भी तुमने गड़बड़ी की है, उन तमाम को निगाह में रखते हुए अल्लाह की बारगाह में झुकना, ये तौबा है। वरना एक गुनाह से तौबा कर लिए और हजारों गुनाह और हजारों बदअमालियां तुम्हारे साथ ऐड हैं, तो तौबा कहाँ कबूल होगी, इसीलिए असर नहीं होता। तो ऐसे ही ज़कात आपको बतीब खातिर दिल की खुशनुदी के साथ आपको निकालना है। उस पर साल गुजर जाए तो आपको ज़कात अदा करना वाजिब है। फिक्स डिपॉजिट वगैरह हो, इंश्योरेंस वगैरह हो, आप बैंक वगैरह में हो, हाथ में आपके पैसे ना हो, कमांडेड हो के पैसा आने ही वाला है, तो आप दस्ते बदल ले लो। जिस तरह आप शादी जो सुन्नत है, नोट करना, सुन्नत के लिए आप हजारों तरफ हाथ फेर दौड़ाती हो कर्जा लेने के लिए, दस्ते बदल लेने के लिए, और फिर बाद में बोलती भी हो अरे शादी में इतने कर्जा है, इतने कर्जा है, इतने कर्जा है। लेकिन ये सुन्नत की अदायगी में तुम जब कर्जा ले सकती हो, ये तो फर्ज है माँ, ज़कात तो फर्ज है, इसकी अदायगी में ताखीर मत करो। इससे पहले कि तुम्हारे गर्दन का वो सांप बन जाए, इससे पहले कि मौत आ जाए और तुम्हें ज़कात की मोहलत भी ना दे अल्लाह, ज़कात की तौफीक भी ना दे, ज़कात अदा कर दो। कौन ऐसी बंदी है आज, कौन ऐसा बंदा है जिसके पास 30,000 रुपये खा पी करके नहीं बचते हैं, बताइए तो। 30,000 रुपये खा पी कर नहीं बचते, कौन ऐसा बंदा। इसलिए आज की तारीख में मैं खुलकर बोलूं, हर शख्स मालिक निसाब नजर आ रहा है। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके पास हो। लेकिन माँ, तुम्हें सिर्फ इस बात को आज जो हम ज़कात के उन्वान से बताए हैं, और भी डाउट्स हो तो आइंदा दर्स में पूछना। सबसे अहम बात यह है, अच्छा सवालात का आज भी हम तुम्हें मौका देंगे। सबसे अहम बात, तुम जो अपनी बेटियों के लिए, माओ इसको नोट करना, नो बेटियों के लिए जो खरीदो हो उस पर भी ज़कात वाजिब है।
सोना चांदी जितने भी हैं, अगर वो 30,000 को उसकी मालियत पहुंच रही है, तुम्हारे कान हाथ में भी जो पहनी हुई हो जेवरात, उस पर भी ज़कात वाजिब है। हाँ, लेकिन शर्त यह कि वो माल के निसाब को पहुँच, मिल के निसाब को पहुँच रहा हो। 52.5 तोला या उसकी कीमत, 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत को वो पहुँच रहे हो, तो ज़रूरत असलिया के अलावा एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा ही है। इसलिए माँ इसको ध्यान में रखना। बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जो अब दुकान का मसला है, तिजारत का मसला, ये सब है, इसका डिटेल पूछने के बाद ही मैं कैसे बता दूं कौन कौन सा कैसा कैसा। पहले तिजारती तो देखेंगे वो हलाल है या हराम, मुतलक तिजारत के बारे में हम कैसे। बहरहाल आपको ज़रूरत असलिया, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके अलावा अगर आपको आज की तारीख में 30,000 रुपये बच जा रहे हैं तो आप पर ज़कात वाजिब है। ज़कात अदा कर लो इससे पहले कि तुम्हारी ज़कात निकाली जाए। आज की तारीख में बड़ा अहम और बड़ा अजीब मतलब माहौल हो गया है दकनी में एतबार से तो और भी। अरे ऐसा कैसे होता है, उनके बाप कमा भी नहीं रहे हैं, उनकी नौकरी छूट गई है। अरे अल्लाह की बंदियों, तुम उम्मत को जाहिर में उनके हाथ में दे रही हो, दर हकीकत अल्लाह को दे रही। और अल्लाह ताला को देने वाली बंदी अल्लाह पाक से कैसे नहीं बदला, किस तरह नहीं अल्लाह पाक से उम्मीद रखती है कि वो बदला अता फरमाएगा। इसलिए ये इबादत इलाहिया समझ करके आपको अल्लाह की बारगाह में ये सोचते हुए देना है कि इसका बदला मौला ताला हमें अता करेगा तो करेगा। बस यही ईमान है हमारा, यही तौहीद और रिसालत है, यही इकान है, यही ईज़ान है हमारा। खुलासा ये निकला कि आपको ज़कात देना है, कितने में देना है, किसको किसको देना है, वो सारी बातें मैंने बता दी है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स है तो आप वहाँ से पूछ सकती है। मैं अभी थोड़ी देर तक बैठूँगा।